आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, दिनचर्या को ठीक रखेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, चटपटा बाजार की गंद नहीं खाएंगे, तब हम स्वस्थ रहेंगे, तब हम 100 साल जी सकते हैं। देखो अभी संत की बात बताई थी जज साहब ने, 134 वर्ष के थे वो सीताराम। हाँ इनके पास के है 134 वर्ष में। तो ऐसे जो नियम से चलते हैं, जो खटर पटर नहीं खाते, अपनी साधना को, अपने शरीर को तपा लेते हैं, वो दीर्घायु भी होते हैं। और जो भजन करते हैं उसके फलस्वरूप उनकी आयु भी बढ़ती है, अपने आप आयु बढ़ती है। तो इसलिए अनिकेता कहते शरीर में भी ज्यादा ममता रखना, स्थिर मति, भगवान कहते अपनी बुद्धि को स्थिर रखो, चंचल मत बनाओ, फ्रस्ट्रेटेड मत करो मन को। हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं 2 मिनट में, बस कुछ आपके मुताबिक काम हो जाता, खुश हो गए, थोड़ा प्रतिकूल हो गया तो नाराज हो गए, तो हम लोग डामाडोल रहते हैं। तो भगवान कहते स्थिर मति, अपने मति को स्थिर रखो, अपनी बुद्धि को स्थिर रखो। भक्तिमान योग समय के, ऐसे जो भक्ति वाला है वो मुझे बहुत ही प्रिय है, ऐसे भगवान ने ये बताया है ना, सम रहने की, तुल्य निंदा स्तुति मुनि, है ना, मानापमानयो तुल्या तुल्यो मित्राज बक्षयो। तो सब स्थिति में कहते हैं वो अपने मन को समत्व में रखे। समत्व योग उच्चते, मैंने मुख्य साधना, मुख्य योग तो ये है हम अपने मन को डामाडोल न होने दें, ये साधना है। हम डामाडोल कर लेते हैं मन को, दुखी हो जाते हो, सुखी हो जाते हो, और ये हो गया, रोने लग जाते हो, हंसने लग जाते हो। क्षणे रुष्टा क्षणे दुष्टा रुष्टा चुष्टा क्षणे क्षणा, ये हमारा स्वभाव है। कभी गाते हो, कभी रोते हो, कभी उछलते हो, कभी रोते हो। भगवान कहते नहीं नहीं, एक जैसा रहो। मैं सबके अंदर बैठा हूं, पहले ये विश्वास करें भगवान हमारे अंदर है। 15वें अध्याय में भगवान ने कहा मैं सबके अंदर हूं, मैं सबकी बुद्धि को ताकत देता हूं, इससे बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न होता है, स्मृति नाम की चीज होती है, और उसको अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। इसलिए साधक को सबसे पहले ये विश्वास करना पड़ेगा भगवान हमारे अंदर है, भगवान कहीं बाहर नहीं है। योग शास्त्र भी यही कहता है। योगी लोग ये कहते हैं कि आपका शिव तो अंदर है, अज्ञानी लोग प्रतिमाओं में, पत्थर में उस भगवान को देखते हैं, योगी लोग उस शिव को अपने अंदर ही ढूंढते हैं। तो इसलिए पहले तो ये विश्वास करो कि भगवान हमारे अंदर है, सबसे निकट है। 13वें अध्याय में भगवान ने कहा दूरस्थम चांतिके च तत्, भगवान जो है यदि आप दूर मानते हो कि 7 लोग पार है, 7 ऊपर के लोगों से आगे है, वो खुदा वहां रहता है कहीं ऊपर, है ना। लेकिन भगवान कहते नहीं, मेरे भक्त ये माने मैं तो सबके अंदर हूं, प्रविष्ट हूं, ये माने, तो उससे उसको कभी निराशा नहीं होगी, वो तो साथ में रहता है। भगवान हमारे हरदम साथ में है, ये आपको धारणा करनी पड़ेगी। ये पहली सीढ़ी अध्यात्म की। पहले हम ये माने कि भगवान हमारे साथ है, हमारे अंदर है। और भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं सबका सुहृद हूं, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, मैं सबका मित्र हूं। उस मित्र को थोड़ा हम उससे दोस्ती तो करें, लेकिन हम लोग दोस्ती नहीं करते, उनको जानने की कोशिश नहीं करते। अरे वो कहते मैं तो खड़ा हूं भाई मदद करने के लिए, कुछ पुकारो तो सही, लेकिन हम लोग उसको जानते ही नहीं है, न देखने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए योग कहता है कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है, मन को एकाग्र करके उसको देखने का प्रयास करो, तो हमें कोई अवसाद नहीं होगा, विषाद नहीं होगा, दुख नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। तो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं जीवन से, आत्महत्या कर देते हैं। तो ये अज्ञानता के कारण, ये तमोगुण है, इसको कहते हैं तमोगुण। तमस्वज्ञान जब विद्धि मोहनम सर्वदेह, जब तमोगुण छा जाता है व्यक्ति के मन बुद्धि में, तो वो क्या करता है,
मोहित हो जाता है, अच्छे बुरे का उसको ज्ञान नहीं रहता। तमस्व ज्ञानजं विद्धि, ये तम कहाँ से आता है? अज्ञान से। इसके जड़ में अज्ञान है। मोहनम सर्वदेही नाम, सब प्राणियों को मोहित कर देता है, बेहोश कर देता है। तो प्रमादालस निद्रा भी तन्निबधनाति भाग। जब तमोगुण बढ़ता है तो प्रमाद आता है, लापरवाही। अरे लापरवाही के भजन फिर करेंगे, फिर सत्संग में जाएंगे, आराम करना। आलस, प्रमाद, आलस, निद्रा, सो जाते हैं नशा करके आदमी। तो ये बांध लेता है इस जीव को, इस अविनाशी आत्मा को बांध लेता है। भगवान कहते हैं सत्व रजतमा गुणा प्रकृति संभवा, मूल प्रकृति से सतोगुण रजोगुण तमोगुण निकलते हैं। और ये क्या करते हैं? निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। इस अविनाशी आत्मा को ये तीन गुण जो रस्सी टाइप है, इससे इसको बांध लिया है। तो योग ये कहता है इस रस्सी को काटो। कैसे काटेंगे? साधना के द्वारा। 15वां अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर इसका उपाय बताया है। निर्माण, जिसको हमारे गुरुदेव बहुत कहा करते थे, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्ति अमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। भगवान ने कहा देखो, निर्माण मोहा, मान और मोह से जो आगे निकल जाए। मान की बड़ी वो की है भगवान ने, निंदा। मान की चाह नहीं होनी चाहिए। अमानी मान लो मान्या, मैंने हर व्यक्ति मान चाहता है, इज्जत चाहता है, लोग मेरी वाहवाह करें, चाहे घर में हो चाहे बाहर कहीं भी। तो ये मान की भूख जो है ठीक नहीं। निर्माण मोहा कहते मान की इच्छा मत करो और मोह मत रखो। मोह मैंने अज्ञान, अज्ञान को दूर करो। निर्माण मोहा जित संग दोषा, कुसंग से दूर रहो। संग दोष को जितने जीत लिया है, ऐसे लोगों के पास में नहीं बैठता है जो कुसंगी है ना। छान मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुल उपजती है, उपजे पर भजन में भंग। ऐसे लोगों से साधक को दूर रहना चाहिए, जिससे आपकी साधना में भंग पड़ता हो, विघ्न पड़ता हो, तो उसी को कहते कुसंग। तो यह भगवान ने कहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, कहते प्रतिदिन ध्यान में बैठना चाहिए। 15 अध्याय में ही है, देख लेना। कहते हैं अध्यात्म नित्या, प्रतिदिन ध्यान में बैठना चाहिए। यदि हम भगवान की कृपा चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो ध्यान में बैठना पड़ेगा। इसके अच्छे कोई रास्ता नहीं है, ध्यान में तो बैठना ही पड़ेगा। इसलिए इसको कहा है भगवान ने अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। कहते कामना मत रखो ज्यादा, इच्छाएं मत करो। दुनिया की इच्छाएं तो अनंत होती है, इसको कभी हम पूरा नहीं कर सकते। इसलिए जितनी जरूरत है आपके शरीर को, आपका शरीर चल पड़े, बाकी तो हम साधना करें, उसमें ध्यान लगाए, उसमें जोर दें। तो विनिवृत्त कामा कहते हैं अपनी कामनाओं को कम से कम करें, घटा दे। जितनी जरूरत है वो उसको प्राप्त हो जाएगा, बाकी तो सब बेकार की बात है। द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संज्ञै, कहते सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, भूख प्यास, ये द्वंद्व कहलाते हैं। द्वंद्व मैंने जोड़ा। कहते हैं इससे जो बेअसर हो गया है, उसको इन चीजों का कोई असर नहीं होता, इससे वो आगे चला गया है। द्वंद्वेर विमुक्ता, कौन से द्वंद्व हैं? सुख दुख संज्ञे, सुख दुख नाम के, जिनका सुख दुख नाम है, मान अपमान सर्दी में, वो सारे द्वंद्व, एक द्वंद्व नहीं है, ये जोड़े बहुत सारे जोड़े। तो अध्यात्म नित्या द्वंद्वेर विमुक्ता संज्ञे गच्छति अमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। कहते जब ये लक्षण किसी साधक में हो जाए तो वो परम पद को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं मेरा जो अविनाशी पद है उसको ऐसा भक्त प्राप्त कर सकता है। तो बड़े शॉर्ट में
बड़े सूत्रात्मक ढंग से भगवान ने 3-4 बातें कह दी बस। यही अगर हमारे जीवन में आ जाए तो सब कुछ हो गया। कहते मान अपमान के चक्कर में न रहो, लोग मेरी बड़ा पूजा करे हैं, मालाओं का ढेर मेरे पे आ जाए, मैं दब जाऊं, सांस भी न लिया जाए। ऐसे महात्मा लोग इच्छा करते हैं ना, कईयों को देखते हैं हम लोग, इतना माला पड़ी और चले पता नहीं सांस भी आ रहा है, क्या जरूरत है माला पहना? हमारे गुरुदेव थे मुक्त रहते, गुरुदेव कोई नहीं, माला पहना दिया दे देते। एक आध कोई गुरुदेव का माला वाला चित्र आपने देखा होगा, ये तो आया तुरंत दे दिया। तो जब आदमी सोचता है, छोटे आदमी को ये इच्छा होती है, लोग मेरे बड़े वो करें, हाँ बड़ा ये संत है, महात्मा है, नेता है, तो बड़ी मालाएं लगी है ताकि लोग समझे बड़ा महापुरुष है। तो ये इच्छा है। भगवान कहते हैं नहीं, से कुछ नहीं होता, ये सांसारिक चीज है। तो निर्माण मोहा है ना। तो ये भगवान ने कहा इस साधक के 4-5 चीजें अगर जीवन में आ जाए तो उसका कल्याण होने में कोई देरी नहीं है। तो मैं समझता हूँ समय तो काफी हो गया, पता नहीं हमारे शरीर का क्या भोग लग गया कि नहीं लग गया। तो अभी सत्संग को यही समाप्त करते हैं। ये 12वां अध्याय का हमने संक्षेप सुनाया है। तो ये 12वां अध्याय है भक्ति योग, लेकिन बिना योग के भक्ति नहीं। भक्ति योग का मतलब ये होता है योग के लिए भक्ति करना। भक्ति जो है साधन है, योग लक्ष्य है। ज्ञान योग, भक्ति योग, योग लक्ष्य है। कहने का मतलब है योग का मतलब होता है मुक्ति। मुक्ति का पर्यायवाची है योग, इसलिए इसको कहा है भक्ति योग। इसमें भगवान ने कहा मन बुद्धि को उसमें लगाओ, मेरा ध्यान करो, अटल ध्यान लगा लो मेरे में, इससे तुम जो है भवसागर से पार हो जाओगे। और दूसरी बात कहा कि निश्चित में ये तुम मेरे जैसे मुझ में ही रहोगे, अर्थात तुम्हारे अंदर भी मेरे जैसी शक्तियां आने लगेगी। ध्यान करने से साधक में भी वो शक्तियां धीरे धीरे आने लगती है। ध्यान का ये परिणाम होता है। अगर कोई कहे मैं ध्यान करता हूं, मैं तो मुक्त हो गया हूं, तो अरे उसके कुछ लक्षण भी तो होंगे तुम्हारे शरीर में। लोग कहते हैं जी देखो हम बहुत ध्यान करते हैं, अब तो हम मुक्ति के पास पहुंच गए हैं, क्या ये सही है? मैं कहता हूं नहीं, मुक्ति के नीचे नीचे कुछ लक्षण भी तो दिखाई देंगे, कुछ चिन्ह भी तो होंगे कि आप मुक्ति आप रास्ते पर ठीक जा रहे हो कि नहीं। तो ये चिन्ह होते हैं हर चीज के, जो स्टेजेस होते हैं वहां पर पता चलता है कि आपकी स्थिति कहाँ तक पहुंची। योग में तो बड़ा बताया है पतंजलि जी। तो इसलिए मन लगा करके साधक को अपने कल्याण के लिए, अपने मुक्ति के लिए अध्यात्म, इसी को अध्यात्म कहते हैं, इसमें ध्यान देना चाहिए। मुक्ति का सरलतम मार्ग है एक ही जन्म में हम मुक्त हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म वो लग सकता है। जो योग में लग गया है भोग रखने वाला हो जाता है, अगले जन्म में वो अपने उसको पार कर लेता है। तो गीता में भगवान ने सिस्टम बताया अर्जुन को कि एक जन्म में नहीं कर पाओ स्वर्ग में चले जाओगे, करोड़ों वर्ष तक वहां रहोगे, फिर तुम्हारा फिर मनुष्य का जन्म होगा, और फिर बचपन से ही तुम्हारे अंदर योग के संस्कार होंगे, और बचपन से ही तुम्हारी अनुभूतियां होगी, बचपन से ही तुम्हें दिव्य, तुम्हारे मन जो है शक्तियों से भरपूर रहेगा। फिर उस जन्म में फिर साधना करोगे तो मुक्त हो जाओगे। तो ये हमारे यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है भगवान गीता में बताता है, तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, चिंता मत करो। और पुनर्जन्म की बात और भी आई है। भगवान ने कहा बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन, मेरे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। सृष्टि की आदि से पता नहीं कितने जन्म तुमने ले लिए और मैंने भी। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप, मैं अपने सारे जन्म को, सारे अवतार को जानता हूं कि सर्वज्ञ हूं। न त्वं वेत्थ परन्तप, तुम नहीं जानते हो। इससे भी ये जाहिर हो गया कि मनुष्य का जन्म होता है, जीव का जन्म होता है। बाकी और जो धर्म है उनमें नहीं मानते पुनर्जन्म। ईसाई लोग, मुसलमान लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन
लेकिन हमारे यहाँ गीता प्रमाण दे रही है कि पुनर्जन्म होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, साधना करते करते शरीर छूट गया तो कोई चिंता मत करो, स्वर्ग में जाओगे, पहले तो उसका परिणाम स्वर्ग में मिलेगा। वहां करोड़ों वर्ष तक रहोगे, आनंद में रहोगे, न सुख है न दुख है, न बीमारी, कुछ भी नहीं। फिर एक बार तुम्हें आना पड़ेगा, तो तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे होंगे बचपन से, फिर तुम साधना करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे यहाँ प्रामाणिक है, तो इसको हम लोग मानते ही हैं। इस प्रकार से हम अपनी साधना में लगे रहें तो निश्चित ही हम उन्नति की शिखर तक पहुंच सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगा। शाम का फिर सत्संग होगा, उसमें इसी प्रकार की बातें और बताने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगर भोजन तैयार नहीं हो तो भजन गा सकते हैं, भजन मंडली बैठी है, पता करो वहाँ क्या हम विसर्जित करें सभा को या कुछ चलने दे भजन आदि, पता करो जल्दी से, बोल देगा कि नहीं।